गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक भौतिक विज्ञान की एक नई वीडियो लेकर आ रहे हैं। पिछली वीडियो में हम लोग देखा था कि वैद्युत ध्रुव क्या होता है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था, तो आपने देखा था कि एक सिस्टम था। आपने भी देखा था कि अगर उसको किसी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया हो तो उस पर जो है एक बल युग्म काम करने लगता था। तो कल इसके विषय में हम लोग चर्चा किया था। आज हम बात करने चल रहे हैं कि अगर कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, अगर कोई एक वैद्युत ध्रुव है, तो उसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, अर्थात उसकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकता है, इस पर हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। अर्थात हम बात करने चल रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम बात करने चल रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू an electric dipole क्या होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है। तो थोड़ा बात समझना होगा हम लोगों को कि जब किसी भी स्थान पर एक वैद्युत द्विध्रुव रखा जाएगा तो वैद्युत द्विध्रुव रखने के बाद में ये देखा गया, मान लीजिए कि हमारे पास में, ध्यान देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास में कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। क्या रखना, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है वो अगर दो स्थितियों में होता है, एक तो अनुदैर्घ्य स्थिति में होता है और यानी कि एक अक्षीय स्थिति भी हो सकता है और एक निरक्षीय स्थिति में होता है। तो अभी हम बात करने चल रहे हैं अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, और वो भी किस कंडीशन में, अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति में अर्थात आप कह सकते हैं इंड ऑन द पोजिशन, अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति में। अभी हम बात कर रहे हैं अक्षीय स्थिति यानी कि इंड ऑन द पोजिशन, हम बात कर रहे हैं। अच्छा, और भी होगा, बोथ साइड ऑन द पोजिशन होता है यानी कि निरक्षीय स्थिति भी हो सकता है। लेकिन हम लोग अभी बात करेंगे कि जब कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल अक्षीय स्थिति में रखा गया है तो उसकी वजह से तीव्रता क्या होगी। मान लेते हैं कि हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मान लेते हैं कि हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। आप जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, वह निकाय होता है, इसका अक्ष है, वह निकाय होता है जिसमें दो आवेश समांतर किंतु जो है विपरीत प्रकृति के होते हैं और बड़े अल्प दूरी पर रखे गए होते हैं। अर्थात ये अगर पोजीशन O है, ये पोजीशन अगर O है तो आप देखेंगे इतनी दूरी जो है ये L है और इतनी दूरी क्या होता है L, यानी कि संपूर्ण दूरी आपने देखा था कि 2L से दर्शाया गया था। अब ये अक्षीय स्थिति में ये बिंदु मान लेते हैं A है और यहाँ बिंदु क्या है, B है। तो अक्षीय स्थिति में इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मान लेते हैं कि यहाँ से R दूरी, O से लेकर के मान लीजिए R दूरी पर, R मीटर की दूरी पर एक बिंदु यहाँ पे क्या है, P है, जिस बिंदु पर आप लोगों को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। थोड़ी बात समझना होगा कि प्लस Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी यानी वो E1 होगा, उसका डायरेक्शन जो होगा इधर होगा, E1 का डायरेक्शन इधर होगा, और माइनस Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, माइनस Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह होगा E2, जिसका डायरेक्शन इधर होगा, यानी कि माइनस के कारण जो है डायरेक्शन इधर होगा और प्लस के कारण डायरेक्शन क्या होगा, उधर होगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आपके पास में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल कुछ इस प्रकार से जो है कि इसकी वजह से जो है कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है हमको ज्ञात करना है। तो हम मान ले रहे हैं कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। इसी बिंदु P पर हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि अलग अलग जो तरीके से
अगर हम बिंदु बी से देखते हैं P की दूरी, ध्यान देना है, अगर हम लोग बिंदु बी से देखते हैं P की दूरी, तो बी से क्योंकि इतनी दूरी O से देखिए पूरी दूरी R है, तो R से L निकाल देंगे, तो बी से दूरी हो जाएगा R माइनस L। अगर हम लोग ए की बात करते हैं, ए से देखें यही दूरी, तो देखिए ध्यान से, O से लेकर के यहाँ तक P तक की दूरी जो होता है वो होता है R, अब इसमें L जुड़ जाएगा, यानी हो जाएगा R प्लस L। तो इस प्रकार से दो पोजीशन होगा और दोनों पोजीशन की वजह से एक दो आपको फील्ड तैयार होंगे, दो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा, पहला E1 होगा और दूसरा क्या होगा, E2 होगा। अब देखा जाए थोड़ा सा, माना वैद्युत द्विध्रुव, माना वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू आवेश के कारण O से R मीटर की दूरी पर P पर तीव्रताएं E1 व E2 है, E1 व E2 है। और E1 या E2 होने के कारण अब हम जानते हैं किसी बिंदु के कारण जो होता है, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता जो होता है, आपको पता है बिंदु आवेश का जो तीव्रता होता है वो E इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। मान लेते हैं हम किसी माध्यम रखा गया है जिसका अपवर्तनांक क्या है, K है, किसी माध्यम रखा गया है जिसका जो है परावैद्युतांक K है, तो मान लेते हैं कि E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2/R² ये होता है। उसी प्रकार से अब हम E1 अगर ज्ञात कर लें, E1 ध्यान देना है, E1 क्या होगा, अगर हम E1 ज्ञात करेंगे तो इसका डायरेक्शन आप देख रहे हैं इधर है और ये कहां से हुआ है, B से हुआ है, तो दूरी जो है R माइनस L की है, अर्थात E1 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपान R का मान यहाँ पे जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो है R माइनस L पूरे की 2 घात, R माइनस L पूरे की 2 घात। और होगा इसका डायरेक्शन किधर होगा, B से P की ओर होगा, इसका डायरेक्शन जो होगा वह होगा, याद रखना ये एक इसका डायरेक्शन बहुत जरूरी है, डायरेक्शन है इसका B से P की ओर इसका डायरेक्शन है। ऐसा हम ज्ञात करेंगे E2। अब E2 की बात अगर हम करें, माइनस Q का जो है E2 उत्पन्न हो रहा है, इसका डायरेक्शन इधर है, यानी कि इसका डायरेक्शन है P से A की ओर है। अब इनको आप ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू माइनस Q अपान, अब दूरी देखिए थोड़ा सा, दूरी जो है R प्लस L की दूरी है, तो हो जाएगा दूरी R प्लस L पूरे की 2 घात। और इसका जो डायरेक्शन होगा, इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन, क्योंकि एक वेक्टर पॉइंट है, तो इसका डायरेक्शन होगा P से A की ओर, अर्थात आप लिख सकते हैं P से A की ओर है। तो इस प्रकार से आपको E1 और E2 मिल गया है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हैं, तो दोनों का योगफल जो होगा वो संपूर्ण इलेक्ट्रिक इंस्टेंसी होगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि E इज इक्वल टू, अर्थात संपूर्ण क्षेत्र जो होगा, संपूर्ण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, संपूर्ण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा, E1 का मान आपको पता है 1/4 पाई Q अपान R माइनस L पूरे की पावर 2। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि साइन जो है वो माइनस है, तो योग कर रहे हैं, यहाँ हो जाएगा माइनस, हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, T2 का हम रख रहे हैं, तो हो जाएगा Q अपान, क्योंकि माइनस ने पहले कर दिया है, R प्लस L पूरे की पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन को हम लोग निकालेंगे, देख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q जो है वो कॉमन है, अर्थात आप कॉमन लेंगे Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 K। अब देखिए आपको गणना करना, यहाँ बच गया है 1/R माइनस L पूरे की 2 घात माइनस, यहाँ आ गया 1/R प्लस L पूरे की 2 घात। अब इनको सॉल्व कर रहे हैं तो आप वैल्यू प्राप्त करेंगे E का, सरल कर लीजिए Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 K
और यहाँ पे आ रहा है, अगर हम सरल करेंगे इसको यहाँ पे हो जाएगा r प्लस एल पूरे की 2 घात माइनस r माइनस एल पूरे की 2 घात अपान, अब जब इसका यहाँ पूरा करेंगे देखना है हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे की 2 घात भाई इसका हम आपस में पूरा करेंगे, सबको वर्ग तो है ही पहले से ही। तो यहाँ आप देख लीजिए तो E इज इक्वल टू आ गया, अब देखेंगे E इज इक्वल टू आ रहा है, सरल किया जाए Q अपान 4 पाई साइन 0 k इंटू, इसको अगर आप सरल करेंगे तो r का वर्ग प्लस l का वर्ग प्लस 2RL और यहाँ r माइनस r का वर्ग माइनस l का वर्ग और प्लस 2RL हो जाएगा, यानी कि बचेगा 4RL और कहेंगे तो आप देखेंगे 4RL बचा और ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर पूरे की पावर 2 के। यहाँ जब ब्रैकेट आप तोड़ेंगे a धन b का मान होता है a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab और a माइनस b का मान होता है a का वर्ग धन b का वर्ग माइनस 2ab होता है। इस प्रकार से आप देखेंगे 4RL आपको यहाँ पे प्राप्त हो गया है। अगर इसको हम यहाँ पे कर दें तो E इज इक्वल टू, ध्यान देना यहाँ पे E इज इक्वल टू आएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू, अब तो देखिए यहाँ पे 2 2QL इंटू r अपान भाई 4RL है, हमने इसको 2 कर दिया, 2 गुणे 2 4 हो गया, Q का गुणा कर दिया L से, R को अलग कर दिए और यहाँ हो गया r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर पूरे की 2 घात। इस प्रकार से आप देखेंगे कि E इज इक्वल टू जो आ रहा है वो आ रहा है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू 2। आपको पता है, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है कि P इज इक्वल टू होता है 2P इज इक्वल टू होता है 2QL, तो 2QL का स्थान पे आप P लिखेंगे, अर्थात P जो है ये वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, P इंटू R अपान, अगर दूरी थोड़ा ध्यान दीजिए R का डिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा है, क्योंकि L जो होता है आप जानते हैं L जो होता है बड़ी अल्प दूरी होता है, अल्प दूरी होने के नाते L को अगर हम नगण्य मान लें तो R हो जाएगा, R जो है बहुत बड़ा हो जाएगा, अर्थात R की पावर 4 हो जाएगा। तब जब R इज मोर ग्रेटर देन L, जब R इज मोर ग्रेटर देन L हो तब L को नगण्य मान लिया जाता है। तो R की पावर 4 हो गया, R की एक घात से एक घात यहाँ पे कैंसिल हो गया, R की एक घात से एक घात यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि E का जो आपको मान प्राप्त हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिए, ये फिगर आप लोगों ने समझा होगा, तो यहाँ से जो E का मान आपको प्राप्त हो गया E इक्वल टू आ रहा है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू, अब यहाँ देखिए 2P अपान R क्यूब आ गया है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में इन द पोजिशन के स्थिति में आप देख रहे हैं कि इसका मान आया है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू 2P अपान R क्यूब होता है, जो इसका मान आप जानते हैं फिक्स है, 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है। तो इस प्रकार से आप इस कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। धन्यवाद।